दल उम्मीदवार और आज हमारा नामांकन हुआ है और हम अपने सभी साथियों को और आप मीडिया प्रिय मित्रों को आभार प्रकट करना चाहेंगे कि आप लोगों ने समय निकाला और हमारी बातों को और हमारे नामांकन को कैप्चर करने का प्रयास किया। सर, एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन आपको समाज सेवा करने का भाव मन में कब से और क्यों आ गया सर? थोड़ा इसके बारे में आप बता दें हमारे दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हम आराम से 15 साल में अपना लंदन में काफ़ी अच्छा अपना व्यापार भी चल रहा था, लेकिन हमने देखा कि लंदन में हमारे देवरिया के क्षेत्र के लोग बहुत कम आते हैं और दुबई और सऊदी में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो एक बार एनालिसिस करके पता चला कि हम लोग स्किल लोग बहुत कम पैदा कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि यार हमारे जीवन में जितना करना है कर लिया है, ब्रेक लेते हैं और 5 साल जाते हैं, दरवाजे दरवाजे जाएंगे और एक बार अलग जग जाएगा तो हमारे क्षेत्र के लोग भी शिक्षा खेल के माध्यम से उन सारी ऊंचाइयों को तय करेंगे और फिर पीछे पलट के यहाँ की जो समस्याएं हैं, जनहित की जो समस्याएं हैं, जाम की समस्या है या ओवरब्रिज की समस्या है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देवरिया से काफ़ी पहले से कई नेता बीजेपी के हुए हैं, लेकिन आज तक कोई काम हुआ नहीं, धरातल कोई दिखा नहीं। बीजेपी की सरकार लगातार रही लेकिन कोई काम नहीं दिखा। आपसे क्या उम्मीद किया जाए, जनता क्या उम्मीद करे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि जो देवरिया के ढाले का जाम के जी। लंदन में भी एक ऐसा ही जगह है जो देवरिया से भी ज़्यादा कंजेस्टेड है, लेकिन वहाँ जाम नहीं लगता। जी। तो हम जब MBA कर रहे थे तो हमारे साथ जो लंदन का जो चीफ ट्रैफिक इंजीनियर था वो भी साथ में MBA कर रहा था और हमने जब एक प्रोजेक्ट के माध्यम से देवरिया का ढाला उससे डिस्कस किया था और उन लोगों ने एक रेड बॉक्स का कॉन्सेप्ट बनाया है लंदन में कि रोड पे जब रेड बॉक्स बना रहेगा उसमें गाड़ियाँ का रुकना ही नहीं, जब तक आगे में स्पेस खाली नहीं उसमें जाएंगे नहीं और उसका जो फाइन होता है वो गाड़ी के इक्वल होता है। इससे क्या होता है कि 3 महीना ट्रेनिंग देने के बाद और जब तक अंडरपास होगा तो लंबा टाइम लेगा, लेकिन क्विकली कैसे हम लोग यातायात को टाइम से कम कर सकते हैं और रेड बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। और कभी आप अकेले मिलेंगे तो उस ट्रैफिक रूल को हम डिटेल में समझाएंगे और 3 महीना ट्रेनिंग के बाद से यही लोग जो जाम कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। ये बताइए, आपने 2 साल प्रचार लगे, 5 विधानसभाओं में आपने हर गाँव को लगभग किया है, तो क्या आपको अनुभव हुआ है लोगों के बीच में जाने के बाद? क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ, क्या? नहीं, लोगों के बीच में जाने में हमको 2 चीज़ तो जानने को मिला कि कई लोग ये जानना चाह रहे थे कि आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं और दुआरी पे आ गए। ऐसा नहीं होता है। हमने कहा नहीं, ऐसा हो रहा है, हम सांसदी का लड़ रहे हैं। तो काफ़ी लोग प्रत्याशी नहीं देखे और प्रत्याशी नहीं देखे तो स्वाभाविक है कि उनसे संपर्क भी नहीं रहा। और लोकसभा इलेक्शन, सरकारी इलेक्शन जो हमारे कई जगहों पे जाना जाता है, उसके माध्यम से लोगों को उतना ज्ञान नहीं था कि इन लोगों के पास क्या है, जो छोटी छोटी समस्याएं ये लोग कितना डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये जानने को मिला। और विकास के बारे में ऐसा हम नहीं कहेंगे कि विकास नहीं हो रहा है, विकास बिल्कुल हो रहा है, लेकिन जो मूलभूत शिक्षा, खेल और व्यापार, ये तीनों को छोड़ के सड़कें बन रही हैं, शॉपिंग मॉल बन रही हैं, जो कि ज़रूरी है, बनना भी चाहिए, रेलवे स्टेशन सही हो रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन जब युवा, आप 2000 का किताब अगर 8000 में बेचेंगे तो अगर किसी के घर में 3 लोग हैं वो कितना दिन पढ़ाएगा उसमें? 18% GST है किताब में, तो हम जैसा पढ़ा लिखा लोग जाएगा तभी ना कहेंगे कि भाई सोना पे थोड़ा और GST ले लो और किताबिया थोड़ा कम GST का कर दो। और जितना हमारे प्राइमरी स्कूल है, एटलीस्ट 5 विधानसभा में 5 प्राइमरी स्कूल हमने सिलेक्ट किया है जो रोड के किनारे हैं, उन सबको ध्वस्त करके एक मॉडर्न प्राइवेट स्कूल के जैसे वही प्राइमरी स्कूल को बना के एक ट्रायल मोड पे चलाया है, ताकि वही बच्चे जब उस विद्यालय में जाएंगे तो वही बच्चे जो आज नहीं जा रहे हैं वो जाने लगेंगे और शिक्षा से जुड़ रहे हैं। इस बार सर देवरिया की जनता आपको मौका देती है कि आप एक जुझारू और नौजुवक प्रत्याशी बन करके हमारे इस देवरिया से उभरे हैं, तो हमारे दर्शकों को और हमारे जनपद वासियों के बारे में आप क्या कहेंगे सर? इस पर थोड़ा आप चर्चा कर दें। नहीं, हम बिल्कुल चाहेंगे कि देवरिया नया चीज़ ट्राई करे। अगर नया चीज़ आप नहीं ट्राई करेंगे तो आप व्यापार में भी देख लीजिए, आपकी दुकानें अब ऑनलाइन वाले धीरे धीरे खाली करा दे रहे हैं। और एक युवा जो सामान्य परिवार से निकला, सिर्फ एक ललक लेकर कि हम लोग 5 विधानसभा में वो प्रत्याशी भी सारे घरों में घूम सकते हैं और बिना संसाधन का किस तरह से लीडरशिप वापस अपने देवरिया में ला सकते हैं। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का प्यार दुलार
आपको कैसे मिल रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। नहीं, बिल्कुल, हम तो खुद सरप्राइज है कि हम जितना उम्मीद नहीं किए थे उससे ज़्यादा हमको रिस्पांस मिल रहा जी, है जी। और हमारे वोटर बहुत साइलेंट हैं। हाँ हाँ। अच्छा, वो- कुछ नेता का 400 पार पर आप क्या कहें? हम उसके बारे में तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम 13 फरवरी को महुआ बजराटार के बगल में एक गांव है भिसवा, और हम वहाँ पे प्रचार करने के लिए गए तो चाची लोग आगे ताप रहे। जी जी तो हम भी बैठ गए तो कहे चाची सरकारी चुनाव लड़त नहीं, निर्दलीय है ही, चिन्हा मिली 18 तारीख के, तो बताए। चाची के लिए बाबू बड़का सरकारी चुनाव एगो बात बा पूछो। तो हम कहनी कि पूछी ता हम कमरवा में सुतल रहनी, हमार लइकवा बगल वाला कमरवा में टीवी देखत रह, और ओमे एगो महाशय कहत रहने हैं कि 370 से कम नहीं 400 पार। तो हम कहनी चाची रौरे का बुझनी है, कहत नहीं लागत तो लहसुन के रेट तय करत ने 600 तो चलता, अब 370 से कम नहीं जाई। तो जनता समझ गई है कि का है वो 400 का। कुछ लोग नहीं समझे हैं, इस जीत के बाद से वो लोग भी सामान्य रूप से समझ गए। सर आपके सामने 3 पार्टी से प्रत्याशी बन करके 3-4 लोग आ गए हैं, आप निर्दल प्रत्याशी बन करके बहुत बड़ा सामना करने के लिए तैयार हैं, और कितना उम्मीद और कितना जुझारू जो आपके साथ ही ये कार्यकर्ता हैं, इनके विषय में आप कितना उमंग भरना चाहेंगे, किस तरह से उमंग भरेंगे सर, इस पर थोड़ा बता दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता हमारा मेहनत देख के, हमारा परिश्रम देख के हमारे साथ हैं। वो ना कोई धन देखे हैं, ना घर देखे हैं, ना कैश देखे हैं, और यही चीज़ उनको जीत से आगे ले जाए।